वेलकम टू ऑल बाय ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में हमने ओमाइसिटिस के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो ओमाइसिटिस में हमने ओमाइसिटिस के बारे में उसके एग्जांपल्स अलॉन्ग विद द एग्जांपल देन वी लुक ऑन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू पढ़ रहे थे, बट एग्जैक्टली देयर वाज सम टेक्निकल एरर इन माय सिस्टम, तो वीडियो सडन रुक गया और सो एट दैट्स व्हाई आई हैव टू बी स्टॉप माय लेक्चर ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Okay, but today I will discuss this today I will start my lecture from a sexual reproduction from a oomacetes. Okay, मैं वहीं से शुरू करूँगा. Okay, but when I was teaching you about the zygomycetes, so the main thing is to be remember about the sexual and asexual reproduction, how the asexual or sexual reproduction occur into a fungus. That is one of the important part to be remembered. When I was teaching you, so I felt from my side like something I need to be changed in my way, so I can make you more clear about the sexual reproduction in a different kind of fungus division. I felt by myself, मैंने खुद ये feel किया कि I should change in my teaching system, so I can make more clear अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फंगस सिस्टम. जैसे कि जब मैं पढ़ा रहा था आपको जाइगोमैसेटिस, तो मैंने फील किया कि कुछ चीज़ें और अभी मुझे ऐड करनी चाहिए ताकि मैं बच्चों को और क्लियर कर सकूं. सो दैट्स व्हाई आई डिड द चेंज इन द रिमेनिंग फंगस. ओके, जितने भी आपके पढ़ने वाले हैं, बेसिडोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ओमाइसिटिस अभी आप पढ़ेंगे, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटिस. सो मैंने हर में काफ़ी कुछ चेंज किया. ओके, सो इट मेक इट मोर क्लियर. और मैंने जो चेंज किया है इसमें मैंने एनिमेशंस कुछ ऐड किए हैं जिससे कि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए. ओके, like yesterday I just complete your all slide and with animation till 1 PM. कल पूरे रात 1 बजे तक मुझे यही एनिमेशंस को कैसे करना है प्रिपेयर, और आई थॉट क्योंकि मुझे आइडिया है लेकिन वो आइडिया डिलीवर कैसे करना है. सो आई वाज थिंकिंग द वैरायटी ऑफ वे. सो द फाइनली प्रिपेयर वाज सम स्लाइड्स. ओके, सो मैं जितना बेटर आपको समझाना मेरे लिए होगा उतना मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है. सो ओके, सो मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जिससे कि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. चलिए, आज हम वन थिंग मोर, आज का लेक्चर बड़ा होगा क्योंकि oomacetes के साथ साथ वी विल कंप्लीट द एस्कोमाइसिटिस. ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेसिडोमाइसिटिस और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्यूटेरोमाइसिटिस को कंप्लीट करेंगे. सो वी वर स्टडीइंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन oomacetes. ओके, आई टोल्ड यू अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन it occur sexual reproduction it occur between the two gametes जो sexually differentiate होते हैं. लाइक एक आपका मेल गैमेट, एक आपका फीमेल गैमेट. तो इनके बीच में जब कॉन्जुगेशन होता है या फिर कह सकते हो इनके बीच में एक फर्टिलाइजेशन होता है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और ये तो कॉमन फिनोमिना है इन ऑल काइंड ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज. फंगस ही नहीं, एल्गी में भी यही है, बैक्टीरिया में भी यही है, ह्यूमन में भी यही है, प्लांट में भी यही है. बट क्या होता है कि प्लांट में और ह्यूमन की अगर आप बात करें, हमारी बात करें, तो हमें एडवांस लेवल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. यहाँ पे इन्होंने जो शुरुआत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सो जैसे कि हम oomacetes के बारे में पढ़ रहे थे, तो oomacetes में हमने शुरू किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे कि जाइगोमैसेटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट occur through a gametangial copulation, जिसमें in which the whole gametangia attached to each other, like the male and female gametangia attached to each other instead of a gamete. मतलब गैमेट नहीं जोड़ते, whole gametangia like fused to each other, and the further plasmogamy, karyogamy and meiosis take place, जिसके थ्रू haploid spores बनते हैं. then each and every haploid spore has a tendency to be converted in a whole hyphae. ठीक है, सो ये मैंने बेसिक डिस्कस किया था आपसे. और याद रखना, लाइक योर फाइकोमाइसिटिस, जिसमें आपके जाइगोमाइसिटिस और oomacetes होते हैं, ये आपके लोअर लेवल के किंगडम है. ठीक है, तो इसमें यू विल फाइंड इंस्टेंट कैरियोगेमी आफ्टर द प्लाज्मोगेमी, मतलब इंस्टेंट होता है. लेकिन जैसे कि बेसिडोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगाई. बट एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, तो इसमें देयर इज सम रेस्टिंग फेज बिटवीन द प्लाज्मोगेमी एंड द कैरियोगेमी. ओके, चलो oomacetes के बारे में देखते हैं. oomacetes में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट अकर थ्रू ए गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट. ओके, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, द बेसिकली इन द गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट एक conjugation tube is formed
ठीक है, बिटवीन द टू गैमेटेंजिया, ओके, एंड फर्दर one nucleus from the one gametangia, okay, move to the like the another move to the another gametangia, तो लाइक वहाँ पे प्लाज्मोगैमी होगी, फिर कैरियोगैमी होगी, फिर आपका जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट के बाद में अब लाइक जाइगोट बनेगा, फिर क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जनरली दे फॉर्म ए थिक लेयर, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही सिर्फ एडवर्स कंडीशंस में है, तो मतलब एडवर्स कंडीशन है, तो दैट्स व्हाई फॉर द like for the support of a majorly for the protection point of view they make a thick layer surrounding a zygote, और ये अब लाइक जाइगोट के सराउंडिंग एक थिक लेयर बन गया एंड इट इज कॉल्ड द oospores। ध्यान रखना, मैंने हर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मैंने बताया था किसमें कौन सा आपका स्पोर बनता है, तो इसमें oospore बनता है, ठीक है। वहाँ पे आपने देखा था, वहाँ पे आपको याद कीजिए ये सेक्सुअली, वहाँ पे हम जाइगोमैस्टिस पढ़ा था, वहाँ पे जाइगोस्पोर बना था, यहाँ पे क्या बनेगा आपका oospore बनेगा, ठीक है। चलिए further meiosis take place in the zygote and produce the 4 haploid spore, after the maturation a single spore produce a whole hyphae। अब देखिए for an example if there is a one like the mycelium one, एक mycelium है, मान इस mycelium में ये पहली हाइफी है, ये इसकी दूसरी हाइफी है, मतलब ये हाइफी 1 हाइफी 2, फिर नेक्स्ट ये माइसिलियम 2 है, ठीक है, उस माइसिलियम 2 का ये फर्स्ट हाइफी है और ये सेकंड हाइफी है, इज इट क्लियर, ये आपका फर्स्ट माइसिलियम है, ये आपका सेकंड माइसिलियम है, सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट माइसिलियम है, ये आपका सेकंड माइसिलियम है। नाउ दे वांट टू बी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, मतलब दे वांट टू डू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट थिंग लाइक फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो माइसिलियम आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, दे शुड बी सेक्सुअली डिफरेंशिएट, ओके, दे शुड बी सेक्सुअली डिफरेंशिएट होने चाहिए। जैसे इन केस अगर ये मेल माइसिलियम, अगर फॉर एन एग्जांपल इसके ऊपर अगर गैमेटेंजिया बनता है, सो इट शुड बी मेल, उसमें मेल गैमेट बनना चाहिए, और अगर इस पे गैमेटेंजिया बनता है तो उसमें फीमेल गैमेट बनना चाहिए, दे शुड बी सेक्सुअली डिफरेंशिएट। सेक्सुअली डिफरेंशिएट कहने का मतलब है मेल और फीमेल, ठीक है। चलिए अब नाउ दे वांट टू डू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो अब दो डिफरेंट माइसिलियम के बीच में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डायोसिस फंगस। मैंने आपको बताया था ना मोनोसियस एंड डायोसिस फंगस, सो दैट्स व्हाई दे आर एग्जांपल ऑफ द डायोसिस फंगस। नाउ फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको जो माइसिलियम 1 दिखाया था, उस माइसिलियम 1 के ऊपर एक गैमेटेंजिया बनता है ओके, वो होता है आपका एंथ्रीडियम, मान के चलो ये एंथ्रीडियम है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन है, और मेल एंथ्रीडियम क्या होता है, एक तरह का मतलब मेल गैमेटेंजिया है, गैमेटेंजिया वो होता है ना जिसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। सो लाइक दिस इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, और अगर मेल सेक्स ऑर्गन है सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम है ये, और इस एंथ्रीडियम के अंदर अब मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। नाउ ऑन द साइड ऑफ द सेकंड माइसिलियम, ऑन द साइड ऑफ सेकंड माइसिलियम, अब ये अगर मेल है सो सेकंड माइसिलियम के ऊपर जब ही वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, जब उसके ऊपर लाइक क्या बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, जिसको हम बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं, ooganium, तो इसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसमें फीमेल गैमेट बनेगा। नाउ दोनों सेक्सुअली डिफरेंशिएटेड माइसिलियम में अब इनके बीच में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन शुरू होगा। इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ, इनके बीच में ये दोनों न्यूक्लियस एन है, मतलब हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, फंगस इन द होल साइकिल इट इज अ हैप्लॉइड, only in the case of the sexual reproduction they become diploid और ड्यूरिंग दी ओनली वन स्टेज। फंगस अपने पूरी होल लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड होती है, दे बिकम डिप्लॉइड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली एट द वन फेज, मतलब एक ही फेज के ऊपर इसे डिप्लॉइड होते हैं, अदरवाइज ये पूरी लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइड ही होती है, ठीक है। नाउ अब उनके बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, दैट इज द मेन फंडामेंटल ऑफ गैमेटेंजियल कांटेक्ट। गैमेटेंजियल पॉपुलेशन में क्या आता है कि पूरा पूरा गैमेटेंजिया आपस में कनेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन में आपका एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, और कॉन्जुगेशन ट्यूब की वजह से, जैसे कि कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, उस कॉन्जुगेशन ट्यूब से क्या होता है, आपका जो मेल गैमेट होता है वो ooganium की तरफ ट्रांसफर हो गया, ठीक है। मान के चलो कि ये आपका कोई गैमेट था, ठीक है, ये ooganium की तरफ ट्रांसफर हो गया, ठीक है, ये ooganium की तरफ ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे हो गया प्लाज्मोगैमी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस आपस में अटैच नहीं हुए हैं, और जो कैरियोगैमी से पहले की कौन सी स्टेज होती है, आपकी होती है प्लाज्मोगैमी। सो नाउ द
द मेल सेक्स ऑर्गन से जो आपका मेल गैमेट बनेगा, मेल जो गैमेट बनेगा वो मेल गैमेट इट ट्रांसफर टू दी दिस हियर, दिस ट्रांसफर टू दी लाइक द ओगेनियम थ्रू दिस कॉन्जुगेशन ट्यूब। मतलब यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, दैट इज नाउ। सो हियर द प्लाज्मोगेमी अकर। आफ्टर दिस सिनगेमी या फिर कैरियोगेमी अकर। देखिए ध्यान रखना, अब इसके बीच में कोई भी इंस्टेंट गैप नहीं होगा, इंस्टेंटली क्या होगा, इंस्टेंटली उसके बीच में कैरियोगेमी होगी और आपके दोनों न्यूक्लियस आपस में एसोसिएट होंगे एंड दैट ओनली इन दैट कंडीशन दे बिहेव लाइक ए डिप्लॉयड। अब केवल इसी पर्टिकुलर कंडीशन में फंगस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड होता है, केवल इसी पर्टिकुलर स्टेज में। एक्सेप्ट दिस स्टेज in their whole cycle fungus behave like a haploid। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो इसका ओगेनियम है और ये जो हाइफी होती है डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं बचा, तो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड टू बी डिसइंटीग्रेट। ओके, अब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब का भी कोई काम नहीं है तो ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो अब डिसइंटीग्रेट हो गए तो वहां से वो गायब हो गए, डिसअपियर हो गए। नाउ अब इसके चारों तरफ जो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ एक थिक वॉल बनती है। मैंने बताया था बिकॉज ऑफ द एडवर्स कंडीशंस दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड इट। सो और दैट थिक वॉल स्पोर जो बनता है, अब उस थिक वॉल स्पोर को नाउ यू कैन कॉल देम ooze स्पोर्स। अब उसको आप ooze स्पोर बोलते हैं। ओके, फर्दर उस ooze स्पोर के अंदर मियोसिस होता है। ओके, जिसके जैसे फॉर हैप्लॉइड स्पोर्स बोलते हैं। दे आर आल्सो ooze स्पोर्स। ये भी ooze स्पोर है, ये मैं समझिएगा कि ओनली ये ooze स्पोर है। ooze स्पोर कब बना, व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल। ओके, दैट इज कॉल्ड द ooze स्पोर, बट वो ooze स्पोर अभी इनएक्टिव था। ध्यान रखना, जब एक थिक वॉल का फॉर्मेशन हुआ, वी कॉल इट ooze स्पोर, बट वो ooze स्पोर इनएक्टिव ooze स्पोर है व्हेन द मियोसिस टेक प्लेस। क्योंकि क्या होता है कि थिक वॉल इसलिए बनती है कि फॉर एन एग्जांपल कि अभी एडवर्स कंडीशन है, अभी लाइक वो अपने आप को सेव करके रखते हैं, अपने आप को लोकर में रख लेते हैं। जब अगर एडवर्स कंडीशन खत्म हो जाएगी, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, देन द ooze स्पोर गेट डिवाइडेड इनटू द 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये कब होता है, बेसिकली इन देयर फेवरेबल कंडीशंस। अदरवाइज ये ऐसे ही रहता है, ये अपने आप को लोकर में रख लेता है कि जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है अभी बाहर मत निकलो, बाहर अभी कोरोना फैल रहा है, फंगस बोलती है अभी बाहर कोरोना फैल रहा है, यू शुड स्टे एट योर होम। जब कोरोना खत्म हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी, देन यू गो इन आउटसाइड, देन यू डिवाइड into a haploid spore through the meiosis। अब आपके 4 haploid spore बन गए, जैसे एक सिंगल spore can convert into a whole hyphae। That is only the sexual reproduction occur in a oomycetes। आपको मैं गारंटेड देता हूँ बेटा, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। आई एम गिविंग यू गारंटी, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू गिव माय बेस्ट, so you should also give your best। So that is all about the sexual reproduction in the oomycetes। Now let's start the ascomycetes। ओके, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो। ओके, एस्कोमाइसिटिस इट इज आल्सो कॉल्ड एज सैक फंगाई। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सैक फंगाई। अब सैक फंगाई क्यों कहते हैं मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ओके, it is also called as sac fungi and most of the fungi are the multicellular except the yeast। मैंने आपको बताया था कि yeast एक ऐसी फंगस है जो कि बेसिकली आपका क्या होता है, yeast एक ऐसी फंगस है जो यूनिसेलुलर होती है, ठीक है, लेकिन अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ द एस्कोमाइसिटिस। तो इसको कभी भी गलती से प्रोटिस्टा में मत पुट कर दीजिएगा। एक चीज और, एस्कोमाइसिटिस हायर लेवल का फंगस है, तो मतलब ईस्ट इज आल्सो अ हायर लेवल ऑफ फंगस इंस्टेड ऑफ अ यूनिसेलुलर। ईस्ट का यहाँ पे साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। इट इज अ सेप्टेड एंड द ब्रांच फंगस। ठीक है, मतलब ये इस तरह का होता है जिसमें इसका सप्ता होता है और ये मतलब ब्रांच्ड होती है, मतलब ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। नॉट इन द केस ऑफ द ईस्ट, क्योंकि जो खुद यूनिसेलुलर है वो ब्रांच कैसे होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल एग्जांपल्स, ऑल एस्कोमाइसिटिस फंगा एक्सेप्ट द ईस्ट। ठीक है, एक चीज और रह गया बताना, एक मेरे माइंड में थोड़ा प्रीवियस चलते हैं। यस, मैंने आपको बताया था कि जो ईस्ट होते हैं, लाइक ये जो फंगस होती है, ये पूरे लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइड रहती है। क्यों देखती है यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि जो एक फंगस का डेवलपमेंट हो रहा है वो एक हैप्लॉइड स्पोर से हो रहा है। एक हैप्लॉइड स्पोर से तो पूरे फंगस का डेवलपमेंट हो रहा है। सो हाउ इट कुड बी ए डिप्लॉइड, जब एक पूरे सिंगल स्पोर ही केवल पूरी हैप्लॉइड स्पोर को बना रहा है, पूरी हैप्लॉइड फंगस को बना रहा है, तो ये कैसे डिप्लॉइड रहेगा। बिकॉज ऑफ दैट कन्वर्जन ऑफ ए होल हाइफी थ्रू ए हैप्लॉइड स्पोर, दैट्स व्हाई इन देयर होल लाइफ साइकिल दे बिहेव लाइक ए, इन द होल लाइफ साइकिल दे बिहेव लाइक ए हैप्लॉइड फंगस। ओके, नाउ बस इसलिए थोड़ा आगे मुझे माइंड में है कि बताना रह गया आपको।
चलिए, ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब ये डेड कंपोनेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, डिकम्पोज़र भी होते हैं, मतलब ये डिकम्पोज़र कहने का मतलब है जैसे कि प्लांट्स अगर कोई डेथ हो जाती है, एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उसको क्लीन कर देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड अ नेचुरल स्कैवेंजर। पैरासिटिक होते हैं, इट मीन्स दे मे बी डिपेंड ऑन द सम लिविंग होस्ट। सैप्रोफिटिक मतलब दे डिपेंड ऑन द डेड होस्ट। ओके, फिर होता है कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस होता है डंग, मतलब जो काऊ डंग होते हैं उनके ऊपर जो ग्रो करने वाली जो फंगस होती है उसको हम कॉप्रोफिलस फंगस कहते हैं। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना, मैंने अलग से इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये पूरी मेडिकल का पार्ट रहा है कोप्रोफिलस। नाउ here are the various examples, ठीक है, like penicillium, blue mold, aspergillus, yeast, claviceps provide the LSD lysogenic acid diethylamide drug। आपने अभी आजकल तो वैसे भी ड्रग का बड़ा डिस्कशन चलता रहता है न्यूज़ चैनल के ऊपर। तो LSD इज अ ड्रग, लाइसर्जेनिक एसिड डाइएथैलेमाइड। ये ड्रग बेसिकली इस क्लेविसेस फंगस से मिलता है। बहुत सारी मूवीज़ में आजकल तो न्यूज़ चैनल में ड्रग के अलावा कुछ है ही नहीं, चलता ही नहीं है। तो वहाँ पे ये जनरली ड्रग होता है LSD जो इस फंगस से मिलता है। ओके, न्यूरोस्पोरा क्रेसा जिसको हम रेड मोड बोलते हैं, आज के टाइम में बहुत सारे बायोकेमिकल और जेनेटिक स्टडी न्यूरोस्पोरा पे की गई है। मैंने खुद ने काम किया न्यूरोस्पोरा के ऊपर। इसके अलावा मोरल एंड ट्रफल मतलब एडिबल फंगस होती है। मोरेबल जो मोरल और ट्रफल्स होती है जिनको खाया जाता है। मैं यहाँ पे ध्यान रखना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मशरूम की। मशरूम भी एक फंगस है लेकिन वो बैसिडोमाइसिटिस का एग्जांपल है। ओके, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दिस इज अ मोरल एंड ट्रफल, दे आर एग्जांपल ऑफ द एडिबल फंगस। तो ये एग्जांपल आप अलग से नोट कीजिएगा जैसे आपको ध्यान में रहे। ओके, आप पेनिसिलियम तो इम्पॉर्टेंट फंगस है जिससे कि पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, पेनिसिलियम में बहुत सारी और भी वैरायटी आती है जिससे कि पेनिसिलियम मेडिसिन मिली थी। आपको याद हो तो जो एंटीबायोटिक होती है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिसकी डिस्कवरी की थी वो पेनिसिलियम नोटेटम से मिली थी। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंगस। ओके, एंड ये ब्लू मोल्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये ब्लू स्ट्रक्चर होता है इसका। एस्परजिलस ये ब्लैक स्ट्रक्चर की होती है। जो एस्परजिलस है वो एस्परजिलस जो होती है ब्लैक होती है, पूरी वाइट पूरी प्योर ब्लैक होती है, मतलब डार्क ब्लैक होती है एस्परजिलस। ओके, एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंगस। एस्परजिलस एक बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है, बहुत सारे एंटीबायोटिक भी एस्परजिलस से मिलते हैं। ईस्ट आपको पता ही है, ईस्ट तो आज हम अपने घर में भी यूज करते हैं जब आपको डोसा बनाना होता है। हम नॉर्मली कहते हैं ना खमीर, वो ईस्ट ही होता है। ईस्ट के तो इवन स्पोर मार्केट में भी मिलते हैं, जैसे कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है, आपका जो ब्रेड बनाया जाता है वो ईस्ट के स्पोर से ही बनाई जाती है ब्रेड की। क्लेविसेप्स ये एलर्जी जो ड्रग मिलती है मार्केट के अंदर जो इलीगल है लेना, लाइक वो क्लेविसेप्स फंगस से बनाया जाता है, मतलब क्लेविसेप्स के ऊपर कुछ डेड मटेरियल होता है उससे ही बनाया जाता है। मैं बताऊंगा बाद में इसके बारे में आपको। इसके बाद न्यूरोस्पोरा क्रासा रेड मोल्ड होती है, रेड कलर की होती है। बहुत सारे बायोकेमिकल और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट इस स्टडी इसके ऊपर किए गए हैं। ओके, और दिस इज एडिबल फंगस। मैंने यहाँ इसलिए मेंशन कर दिया, लाइक यू शुड बी रिमेंबर कि किस पे बायोकेमिकल और जेनेटिक स्टडी की गई है। सो न्यूरोस्पोरा क्रासा रेड मोल्ड है जिसका एग्जांपल। नाउ देखिए मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जैसे कि पेनिसिलियम ब्लू मोल्ड है। आपको ये ब्लू दिख नहीं रही है क्योंकि क्या होता है कि ब्लू यहाँ दिखेगी नहीं, क्योंकि क्या होता है कि हम इसको देखने के लिए बहुत सारी कलर यूज करते हैं, सो अकॉर्डिंगली उसका कलर चेंज हो जाता है। सो एग्जैक्टली आपको ब्लूइश नहीं दिखाई देगा, बट जब आप उसकी डिटेल स्टडी करते हैं देन यू गेट टू नो कि उसके स्पोर थोड़े ब्लूइश होते हैं, इसलिए। ओके, तो ये पेनिसिलियम देखिए, पेनिसिलियम ब्लू मोल्ड, ये ईस्ट सिंगल सेलुलर, मैंने बोला ना ये सिंगल सेलुलर होता है। ये तो आप ईस्ट तो वैसे भी आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, दिख जाता है, छोटे छोटे सेल्स दिख जाती है इसकी। ठीक है, ये देखिए ये पेनिसिलियम है ब्लू मोल्ड। इसके अलावा ये एस्परजिलस है। ठीक है, ये एस्परजिलस है। वैसे तो क्या कलर बहुत ये लाइक बहुत जैसे कि अगर आप रियल में देखेंगे ना एस्परजिलस ग्रो होते हुए आपको पूरा ब्लैकिश दिखाई देगा ये। अब देखिए एक चीज है, आप देख रहे हैं ये पूरा बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप इसमें भी देखिए, चाहे आप इसमें भी देखिए बाहर की तरफ ये जो निकल रहा है, ये देखिए पूरा धार की तरफ निकल रहा है। ठीक है, इन्हें बोलते हैं कॉनिडिया। आपको मैंने याद है मैंने बताया था कि ये कॉनिडिया एक कॉनिडिया होता है जिसमें लाइक कॉनिडिया पोर बनते हैं। ठीक है, जो कि एक्सोजिनसली ग्रो करता है। तो देखिए कॉनिडिया ही है जो बिल्कुल बाहर की तरफ बनते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये एस्परजिलस है। चलिए अब हम लाइक वी स्टार्टेड अबाउट द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एस्कोमैसिटीज। Asexual spore are the conidia produced exogenously on a special mycelium called the conidiophore। कहने का मतलब है कि एक स्पेशल माइसीलियम होता है इन एट स्पेसिफिक माइसीलियम के ऊपर, ध्यान रखना एट स्पेसिफिक माइसीलियम के ऊपर एक आउटग्रोथ होती है दैट इज कॉल्ड द कॉनिडियोफोर, और उस कॉनिडियोफोर के ऊपर कॉनिडिया पाया जाता है, मतलब कॉनिडिया लाइक ए स्पोर। मैं दिखाता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, दैट इज अ स्पेसिफिक माइसीलियम, मतलब ये स्पेसिफिक माइसीलियम का स्पेसिफिक हाइफी है। ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस है और यू नो दिस सेप्टेट होता है, तो ये हाइफी है और ये इसके सेप्टा है। उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा मतलब आउटग्रोथ होती है जो दैट इज कॉल्ड द कॉनिडियोपोर।
ठीक है। इस कॉनिडियोपोर के ऊपर कुछ जब जिनको ग्रो करना होता है तो कॉनिडियोपोर के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा स्पोर्स पाए जाते हैं जो एक्सोजीनियसली होते हैं, जो बेसिकली जिसको हम कहते हैं कॉनिडिया। ठीक है। अब जब कॉनिडिया क्या होता है कि इनसे स्पोर बाहर आता है, और ध्यान रखना इसमें कोई भी आपको थिक वॉल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में ये तो रेगुलर इनका रिप्रोडक्शन, ये रेगुलर रिप्रोडक्शन के पार्ट है। ओके, ये रेगुलर रिप्रोडक्शन के पार्ट है, तो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे कोई स्पेशल वैरायटी आपको नहीं मिलेगी देखने को। फिर लाइक कॉनिडिया से आपका एक पूरा पूरा माइसीलियम ग्रो कर जाता है। आप यहाँ देखिए, मैंने बताया था ना, देखिए ये वही है, ये दिख रहा है आपको, ये कॉनिडियोपोर है इसके, दैट ये कॉनिडियोपोर है, बाहर की तरफ है कॉनिडियोपोर। इनके ऊपर स्पोर बनते हैं, मतलब बाहर की तरफ बिल्कुल वाइटिश स्पोर होते हैं जिनसे जो बाहर आते हैं और दे कैन रिप्रोड्यूस। आपको एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रह गया। ईस्ट के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के थ्रू। याद कीजिए मैंने बडिंग बताया था, जो आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि माइसीलियम बनता है, मतलब ईस्ट के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मैंने आपको बताया। तो ध्यान रखना, ईस्ट के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है ओनली थ्रू द बडिंग। ठीक है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे कम से कम इसके पूरे एनिमेशन को तैयार करने के लिए रियली आई स्पेंड माय 3 आवर्स। मैंने कम से कम अब 3 आवर्स लगा है इसको, मैंने कम से कम पूरा एनिमेशन तैयार करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि मैंने आज तक जितना भी देखा है, मतलब जो मुझे प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, बच्चे ये भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता कि कौन सा स्पोर क्या बन रहा है, कहाँ से क्या कॉन्जुगेशन, कॉपुलेशन, कॉन्जुगेशन, कॉन्टैक्ट और वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या होता है। तो इसलिए मैं अपनी जनरली जो बायोलॉजी का स्टडी होता है मैं एनिमेशंस के थ्रू बनाता हूँ, और डायग्राम, बहुत सारे डायग्राम रखता हूँ। तो कई बार कैसे क्या होता है, मेरे नोट्स बड़े हो जाते हैं लेकिन थोड़ा समझने के लायक बन जाते हैं एक्चुअली। मैं अगर आपको ऐसे नोट्स दूँ समझने लायक नहीं होंगे तो फिर आपका ही नुकसान है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकर बाय द सेक्सुअल स्पोर, जिसको हम एस्कोस्पोर कहते हैं। इट इज अकर इन होमोथैलिक फंगस। अब आपको होमोथैलिक फंगस पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। मैंने आपको बताया था ना फ्यू टर्म्स, याद कीजिए, मोनोसिस फंगस, डायसिस फंगस, होमोथैलिक फंगस, ओके, हेटेरोथैलिक फंगस, सेक्सुअली डिफरेंशिएट फंगस, ये सारे मैंने बोला था ना, अब यहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं। जैसे कि आपने जाइगोमाइसिटिस, oomaisitis देखा, वो डायोसिस फंगस के एग्जांपल है, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो डायोसिस फंगस के एग्जांपल है। एक्सकोमाइसिटिस होमोथैलिक फंगस के थ्रू होता है। होमोथैलिक फंगस में मतलब एक्सकोमाइसिटिस में बेसिकली होमोथैलिक फंगस होता है, इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बैसिडोमाइसिटिस में हेटेरोथैलिक फंगस होता है। चलिए अभी हम बात करते हैं होमोथैलिक फंगस के बारे में। इसमें क्या होता है, द बोथ ऑफ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन ए सेम थैलस। थैलस कहने का मतलब है कि पूरा एक माइसीलियम मतलब पूरा एक माइसीलियम, पूरी पूरी एक थैलस एक्चुअली एक बॉडी होती है। जैसे कि आप बात करें ना, थैलस बेसिकली लोअर डिवीजन ऑफ प्लांट्स, मतलब लोअर डिवीजन ऑफ प्लांट के लिए थैलस वर्ड यूज किया जाता है। जो लोअर डिवीजन ऑफ प्लांट मतलब एल्गी के लिए, क्योंकि क्या होता है, प्लांट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो किसमें, उसकी लीफ में, उसके स्टेम में एंड उसके रूट में। लेकिन आप एल्गी भी एक प्लांट ही है, मतलब एल्गी से ही प्लांट बने हैं, तो एल्गी लोअर डिवीजन ऑफ प्लांट बोलते हैं एल्गी को। लेकिन एल्गी में आपको थोड़े ना लीफ दिखाई देते हैं और आपको रूट दिखाई देते हैं, स्टेम दिखाई देते हैं। इट इज अ होल स्ट्रक्चर, इट इज अ होल स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थैलस। इसको पूरा थैलस बोलते हैं। थैलस मतलब होल बॉडी। तो मतलब फंगस में अगर आप थैलस वर्ड यूज कर रहे हो, मतलब इट्स होल माइसीलियम, मतलब पूरा माइसीलियम जिसके अंदर कितनी भी हाइफी हो सकती है। फॉर एन एग्जांपल, उसके अंदर एक पूरी माइसीलियम जिसके अंदर आपकी 10 हाइफी है, ठीक है, तो वो पूरा माइसीलियम, जो पूरा माइसीलियम है आपका, वो पूरा माइसीलियम एक थैलस है। ओके, यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक ही माइसीलियम पे प्रेजेंट दो हाइफी के बीच में होता है। तो अगर आप वो सोचिए, एक ही थैलस में एक ही थैलस है, उस थैलस में एक ही थैलस है, मतलब एक ही माइसीलियम में, और उसके दो हाइफी के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सो हाउ कुड बी जेनेटिकली डिफर। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक थैलस हूँ, ये एक हाइफी है, ये दूसरी एक हाइफी है, तो मेरी दोनों हाथ है ना, मेरे ही दोनों हाथ है, तो हाउ कुड दे सेक्सुअली डिफरेंट, वो तो सेम ही होंगे ना। अगर मैं पूरा एक हाइफी हूं, मैं पूरा एक माइसीलियम हूं, ठीक है, और एक उसकी हाइफी है और ये दूसरी हाइफी, हाउ कुड दे डिफरेंट, ये तो पूरे सिमिलर होंगे ना, दैट्स व्हाई दे आर जेनेटिक सिमिलर। देखिए मान के चलो कि ये पूरा एक माइसीलियम है, ठीक है, ये उसकी एक पहली हाइफी है, ये दूसरी हाइफी है, और इसका पूरा थैलस बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक ही माइसीलियम के दो हाइफी के बीच में ही सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो जाता है एस्कोमाइसिटिस के बीच में। तो लाइक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखिए, मतलब कहने का मतलब है इस हाइफी और इस हाइफी के बीच में ओके, इस हाइफी, ओके, और इस हाइफी के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्रॉस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्रॉस से डिनोट करते हैं बायोलॉजी में, तो दैट्स व्हाई आई नोटेड एज अ क्रॉस। ओके, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बिटवीन दिस एंड दिस हाइफी,
इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, अब हम अभी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली होता कैसे है। देखिए ये ध्यान रखना, ये एडवांस फंगस है, सो देयर इज सम रेस्टिंग फेज बिटवीन द कैरियोगेमी एंड द प्लाज्मोगेमी। अब इनके बीच में हम क्रॉस देखते हैं कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ए जेनेटिक सिमिलर। अगर वो कोई चीज जेनेटिक सिमिलर होती है सो दैट्स व्हाई हम दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। अगर जेनेटिकली डिसिमिलर होती तो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है। बिकॉज जेनेटिकली सिमिलर क्यों है? क्योंकि एक ही माइसीलियम के दो हाइफी है। अब मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ तो होंगे, इनकी जिनका जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा ना, क्योंकि ये किसी दूसरे के हाथ थोड़ी ना है, ये ठाकुर के हाथ थोड़ी ना है कि एक हाथ है दूसरा हाथ नहीं है। तो ये तो मेरे दोनों हाथ है, तो दोनों तो स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। तो एक ही माइसीलियम के दोनों हाइफी का तो जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा ना, क्योंकि बने तो एक ही हैप्लॉइड से, बने तो एक ही स्पोर से है ना वो। तो कैसे उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है? और इफ दे आर ए जेनेटिक सिमिलर सो वी कैन डिनोट इट एज अ प्लस 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 प्लस। तो दोनों को हमने प्लस 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 से डिनोट कर दिया है। सो दैट इज अ होमोथैलिक फंगस। होमो मतलब ही सेम होता है, थैलिक मतलब थैलस हो गया यहाँ पे। द थ्री इक्वेंशियल स्टेजेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड द मियोसिस। बस ध्यान रखना प्लाज्मोगेमी और मियोसिस, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी में थोड़ा सा लाइक स्पेस होता है, कह रहे हैं रेस्टिंग फेज होता है। चलिए ये मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ आपको, मतलब ये जो थ्योरी है मैं समझाऊंगा, वैसे भी समझ में नहीं आएगी। मैं पहले आपको एनिमेशन करा दिखाता हूँ, फिर आपको एनिमेशन आपको समझ में आ गया ना, फिर मैं थ्योरी पे लेके चलूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले the sexual reproduction occur. Now we are studying about the sexual reproduction in Ascomycetes, which is going to be occur between the two same hyphae of it same between the two different hyphae of the same thallus. Okay. Now the सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा कि ये जस्ट आपस में ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये जस्ट आपस में अटैच्ड हो जाएंगे, तो दैट इज अ प्लाज्मोगेमी। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ। कहने का मतलब है ये पॉइंट, ओके, और ये पॉइंट आपस में फ्यूज हो जाएंगे। अब दोनों पॉइंट आपस में फ्यूज हो गए, देन प्लाज्मोगेमी भी लगा। और जैसे ही प्लाज्मोगेमी होगा तो उसके बाद में देखिए डाइकैरियन स्टेज है, मतलब N+N स्ट्रक्चर। अब इमीडिएट नहीं होता, टेक सम टाइम, टाइम लेता है थोड़ा सा, ऐसे जल्दी नहीं करता। ये डाइकैरियन स्टेज बोलते हैं, मैंने आपको रिप्रोडक्शन के टाइम बताया था। दैट इज कॉल्ड द डाइकैरियन स्ट्रक्चर। अगर लोअर लेवल फंगस होता ना, अभी तक तो एसोसिएट होके जाइगोट बना चुके होते, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, अभी टाइम लेंगे थोड़ा सा। तो टाइम कैसे लेते हैं वो देखिए। सबसे पहले क्या होता है, इनके बीच में एक एस्कल हाइफी बनती है, मतलब एस्कल हाइफी मतलब एस्कोमाइसिटिस की छोटी सी हाइफी निकलती है, वहां से निकल गई। अब क्या होता है, जैसे हाइफी निकलती है, एक मिनट में यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ओके। अब लाइक हाइफी निकलती है तो सबसे पहले जो ओके, अब प्लाज्मोगेमी तो हो ही चुकी है, ओके। अब उसके बीच में क्या होता है कि ये दोनों जो हाइफी होते हैं, ये प्लाज्मोगेमी तो हो ही चुकी है, ये प्लाज्मोगेमी दोबारा आ गया, ये प्लाज्मोगेमी हटा दीजिए यहाँ से, प्लाज्मोगेमी हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब क्या होता है कि अब ये दोनों जो न्यूक्लियस होते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस अब एस्कल हाइफी में एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोनों हाइफी में न्यूट्रल करेंगे, अब यहाँ पे जाके कैरियोगेमी होगी और जाइगोट बनेगा। तो देखिए ये इन्होंने टाइम लिया, पहले एस्कल हाइफी बनाया, फिर दोनों न्यूक्लियस उस एस्कल हाइफी में चले गए, फिर जैसे वो दोनों न्यूक्लियस एस्कल हाइफी में गए, देन कैरियोगेमी हुआ और जाइगोट बन गया, और कैरियोगेमी हुआ, जाइगोट बना और एक 2n स्ट्रक्चर बन गया। नाउ इसके बीच में मियोसिस होगा। मियोसिस में क्या होगा कि मियोसिस होगा, अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, अब मियोसिस होने से पहले मियोसिस होगा, लेकिन उससे पहले क्या होता है, इसका जो एस्कल हाइफी होता है थोड़ा सा साइज में अपने आप को बड़ा कर लेता है, और उसको हम कहते हैं एस्कस। एस्कस इज लाइक ए थैला, थैला मतलब बैग, उसको हम सैक कहते हैं, और इसकी वजह से इसको सैक फंगाई बोला जाता है। मतलब क्या होता है, एस्कल हाइफी जो है उसने अपने साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब जैसे इसने अपने साइज को थोड़ा बड़ा किया, तो साइज को जैसे इसने अपने साइज को बड़ा किया, उसको बोलते हैं एस्कस। और एस्कस मतलब लाइक ए सैक, जिसने देखा था बैसिडियोस्पोर में बैसिडिया था, ध्यान कीजिए, स्पोरेंजियोस्पोर में स्पोरेंजिया था। ये थैले होते हैं जिसके अंदर स्पोर फिल होते हैं, वरना क्या होगा, स्पोर बनते ही निकल जाएंगे, क्योंकि स्पोर को थोड़ी ना पता है कि जो कि ये लाइक मतलब कि एडवर्स कंडीशन है, वी शुड बी सेफ, उसको अब क्या कहते हैं, अब हमें पता है, ठीक है। अब लाइक एनिमल्स को थोड़ी ना पता है, अगर अब बच्चों को थोड़ी ना पता है, जो बच्चे जस्ट अभी पैदा हुए हैं, अब लाइक आपके फॉर एन एग्जांपल 3-4 साल के बच्चे हैं जो चलना जानते हैं, उनको थोड़ी ना पता बाहर कोरोना है। वो तो अगर उनका तो डेली का रूटीन है, घर के बाहर आना है, मतलब जिद करना है, हमें घर के बाहर जाना है, हमें घर के बाहर जाना है। सो इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेरेंट्स और एज ए गार्जियन कि उनको बाहर ना जाने दें। तो इसे हाइफी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाहर ना जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये अपने पहले साइज को बढ़ा लेते हैं,
तो वो साइज उसको कहते हैं एस्कस, जिसके अंदर 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं जिसको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो इन्होंने क्या किया, अब लाइक उस हाइफी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो बच्चे जो हैं अभी जो बने हैं बेचारे, जो स्पोर्ट्स बने हैं, वो एटलीस्ट दे शुड बी सेफ। अदरवाइज क्या होगा कि ये तो निकलते बाहर चले जाएंगे और उनको कोई ना कोई बाहर मार देगा। आई होप सो कि जो मैंने एक एनालॉजी दी वो आपको थोड़ी समझ में आ गई। तो दैट्स व्हाई ये माइसीलियम की हाइफी की जिम्मेदारी है कि वो एस्कस बनाए और उनको सेफ रखे। अब उसकी वजह से क्या होता है कि ये इस पूरा बाहर नहीं जा पाएंगे जब तक एटलीस्ट बाहर कोरोना घूम रहा है। अब ये मत किया ना कोरोना घूम रहा है, यानी का मतलब एडवर्स कंडीशन है। ओके, अब ऐसे ही बहुत सारे हाइफी बन, अब क्या होता है, मैंने आपको दिखाया कि एक ही माइसीलियम के दो हाइफी के बीच में ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। नाउ द सेम काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बिटवीन द अदर हाइफी ऑफ ए सेम माइसीलियम, मतलब उसी माइसीलियम के अनदर हाइफी के बीच में भी सेम रिप्रोडक्शन चलता है और ऐसे एस्कस बनते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप जैसे एक हाई चीज हो रहेगी, पहले माइटोटिक डिवीजन होता है और माइटोटिक डिवीजन से मतलब आपको याद है, मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद हो, एक बार मैं ये हटा देता हूँ क्रॉस। ओके, मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब एस्कोस्पोर्स बनते हैं तो एक जाइगोट से 8 स्पोर बनते हैं। ठीक है, 8 स्पोर बनते हैं एक जाइगोट से। तो एक जाइगोट से 8 स्पोर कैसे? पहला मियोसिस हुआ, तो मियोसिस से क्या होता है कि एक जाइगोट से 4 स्पोर बन गए। अब हर एक स्पोर के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, तो एक स्पोर 2 में डिवाइड हो गया, क्योंकि माइटोटिक में क्या होता है 1 से 2 डिवीजन होता है और मियोसिस में 1 से 4 होते हैं। तो अब क्या हुआ, हर एक स्पोर के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, कहने का मतलब है ओके हर एक स्पोर के अंदर, मतलब इस स्पोर हर स्पोर के अंदर एक माइटोटिक डिवीजन होगा। और माइटोटिक डिवीजन में माइटोटिस डिवीजन होगा, नॉट माइटोटिक, इट्स अ माइटोटिस डिवीजन होगा। और माइटोटिस डिवीजन से 8 एप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, 8 स्पोर्स बनेंगे। ध्यान कीजिए, मैंने रिप्रोडक्शन में बताया था, पूरा चार्ट बनाया था। 1 जाइगोट एंड लाइक स्पोर बनेंगे, 4 स्पोर बनेंगे, फिर उसे 8 स्पोर बनेंगे। दे आर एंडोजीनस स्पोर्स। क्या एंडोजीनस होते हैं? मतलब अंदर की तरफ होते हैं, मतलब ये अंदर की तरफ रहते हैं, पैक रहते हैं, मतलब इनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, ये पैक रहते हैं। ठीक है ना? अब मैंने आपको बता रहा था कि एग्जैक्टली होता क्या है कि जो ये रिप्रोडक्शन हुआ है एक ही माइसीलियम के 2 हाइफी होते हैं, उनके बीच में हुआ। तो उसी माइसीलियम के ऊपर और भी बहुत सारे हाइफी होंगे, उनके बीच में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेम काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसी तरीके से और सारे एस्कस भी बनेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे एस्कस बन जाते हैं एक ही माइसीलियम के ऊपर, सेम माइसीलियम के ऊपर बहुत सारे एस्कस बन जाते हैं। अब माइसीलियम क्या करता है, उनको चारों तरफ से कवर कर लेता है, उसको बोलते हैं एस्कोकार्प। देखिए मान के चलो कि एक ये आपका मान के चलो ये पहला जो एस्कस था वो ये था। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे एस्कस बनने लग जाते हैं, जिसमें ये एस्कस है और ये इसके अंदर एस्कोस्पोर है। अब ऐसे बहुत सारे एस्कस बन गए, एक ही माइसीलियम के अंदर बहुत सारे एस्कस बन गए। अब एस्कस को अब क्या होता है कि माइसीलियम की जो थ्रेड होते हैं, जो हाइफीज होते हैं, इनको चारों तरफ से कवर कर लेती है, क्योंकि ताकि इनको कोई प्रोटेक्शन रहे, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कवर कर लेती है। और इसको बोलते हैं एस्कोकार्प, इसको बोलते हैं एस्कोकार्प। ओके, इट्स लाइक एस्कस, ये एस्कोकार्प है। ये मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे एस्कस लिखा गया, इट्स एस्कोकार्प। ओके, ये एस्कोकार्प रहता है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर बाहर की तरफ आता है, इट्स नॉट एस्कस। आई विल चेंज दैट, इट्स नॉट एस्कस। ओके, इट इज नॉट एस्कस, इट्स एस्कोकार्प। ये एस्कोकार्प है, मतलब ये दिख रहा है बाहर की तरफ जो माइसीलियम अपने आप को चारों तरफ कवर करते हैं, ये इसको बोलते हैं एस्कोकार्प। ये जो एस्कोकार्प है ये एक तरह की फ्रूटिंग बॉडी है, जो मतलब बाहर की तरफ आती है, जस्ट फॉर प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन। ठीक है, अब जब क्या हुआ कि सिचुएशन नॉर्मल हो गई, तो कोई भी एस्कस से एक स्पोर बाहर आता है और उसके बाद में पूरी हाइफी का फॉर्मेशन करता है, मतलब एक पूरी हाइफी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लाइक दैट। समझ में आ गया? बस यही पूरी कहानी है, यही पूरी एनिमेशन के थ्रू मैं समझाना चाहता था। वरना क्या है कि थ्योरी पढ़ के बहुत बोरिंग लगता है, मुझे भी लगता है, तो आपको तो लगेगा, क्योंकि मैं तो कितनी बार पढ़ चुका और मैं खुद देख चुका हूँ ये डिवीजन वगैरह, मतलब मैंने स्लाइड्स में देखे, माइक्रोस्कोप में देख चुका हूँ, जब भी मुझे बोर लगते हैं अगर मैं थ्योरी पढ़ूँ तो। चलिए मैं आपको अब थ्योरी ले चलता हूँ। ओके, देखिए, हाँ
कैरियोगेमी डोंट टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोगेमी, द रेस्टिंग फेज फाउंड बिटवीन बोथ ऑफ फेज। मैं देखा था डाइकैरियन होता है, Sn+1n होता है, क्योंकि उससे पहले, क्योंकि उसको एस्कल फंगस का फॉर्मेट, एक एस्कल फंगस का वन फॉर्मेशन होना होता है। फिर डाइकैरियन फेज होता है जो कि एस्कोमाइसिटिस के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। इन एस्कोमाइसिटिस के अंदर एक इंटरवेंट, एक लाइक जो होती है एस्कोमाइसिटिस के अंदर इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक फेज होती है N+n, जो 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल के अंदर N+n होते हैं, लेकिन ये आपस में एसोसिएट नहीं है, ठीक है। सच ए कंडीशन इज कॉल्ड द डाइकैरियोन, मतलब इसको हम डाइकैरियोन कहते हैं और इस फेज को हम डाइकैरियोन फेज कहते हैं। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड। The fungi from a fruiting body in which a reduction division occur leading to a formation of haploid spore। हमने देखा था ना बाद में क्या होता है, कैरियोगेमी के बाद स्पोर्स बनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि haploid spore go through the meiosis and mitotic division and 8 ascospores are formed, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ध्यान रखना कितने, अब 8 एस्कोस्पोर बनने के लिए मतलब एक जाइगोट से 8 एस्कोस्पोर बन रहे हैं, 8 एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ मियोसिस एंड माइटोटिक डिवीजन होंगे। तो ध्यान रखना एक मियोसिस होगा और 4 माइटोटिक डिवीजन होंगे। क्यों? क्योंकि एक जाइगोट में जब फर्स्ट मियोसिस होता है तो उससे 4 हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और हर एक हैप्लॉइड स्पोर के अंदर, हर एक हैप्लॉइड स्पोर में एक माइटोटिक डिवीजन चलता है, तो जिससे कि हर एक हैप्लॉइड स्पोर सेम, क्योंकि हैप्लॉइड क्या होता है मियोसिस के अंदर रिडक्शन, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन क्यों, क्योंकि वो 2n से n हो जाता है। और माइटोटिस डिवीजन क्या होता है, वो लाइक सेम डिवीजन है, लाइक कहने का मतलब है माइटोटिस डिवीजन क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। वो इक्वेशनल डिवीजन क्यों होता है, क्योंकि वो n से n ही बनना होता है। मियोसिस में तो क्या होता है 2n से n बन गया, लेकिन माइटोटिस इक्वेशनल डिवीजन होता है जिसमें n से n ही बनना है। तो आपका जो एक सिंगल 4 स्पोर थे उनके हर एक के अंदर अब माइटोटिस होता है और हर एक से 2n बन जाते हैं, सेम स्ट्रक्चर जैसे, मतलब होता है कॉपी पेस्ट वैसे वाले। तो एक मियोसिस हुआ और 4 आपके मतलब 4 आपके माइटोटिस डिवीजन हुए, जिससे कि 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। Now the sexual spore are called the ascospore which are endogenously in the sac like asci। मतलब कहने का मतलब है जो 8 haploid स्पोर बने, they get stored in like ascus, they stored in ascus के अंदर स्टोर रहते हैं। अगर आपका एक ही ascus है, ठीक है, तो उसको हम जो एक ही है तो उसको ascus बोलते हैं, और लाइक एस्काई, और अगर बहुत सारे एस्कस है तो उसको एस्काई बोलते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे एस्काई बन रहे थे, अगर सिंगुलर है तो एस्कस और बहुत सारे हैं प्लूरल है तो एस्काई। फर्दर दिस एस्काई अरेंज इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोस्पर्म। कहने का मतलब जो 8 हमें देखा ना 6-7 जो एस्काई बने थे, तो दे आर कवर्ड बाय सम फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं, जस्ट फॉर अ प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें बहुत और भी डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज होती है, लेकिन मैं आपको वहाँ लेकर जाना नहीं चाह रहा अभी। वो इसलिए लेकर जा नहीं रहा क्योंकि वो थोड़ा सा मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके कोर्स में नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई बच्चा नहीं चाहता मेडिकल के लिए और बोर्ड से थोड़ा सा डेविएट हो जाए, मतलब अपनी नॉर्मल प्रिपरेशन से डेविएट हो जाए। ये बोर्ड में भी बहुत रेयरली पूछा जाता है, फिर भी इफ़ यू नीड सो मैं आपको डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल फॉर द यूनिफॉर्म लेवल यहाँ पे एक ही टाइप के हम फ्रूटिंग बॉडी देख रहे हैं, जिसमें कि उसके चारों तरफ माइसीलियम उसको कवर कर लेता है। तो और भी 3 या 4 तरह की फ्रूटिंग बॉडीज बनती है वैसे। माइसीलियम हाइफी कवर द सेक्स अराउंडली कॉल्ड द एस्कोस्पर्म व्हिच इज अ फ्रूटिंग बॉडी। द एस्काई अरेंज इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ, ये चलो लाइन दोबारा आ गई, जो कि एस्काई जो होता है फिर ये अब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी के थ्रू अरेंज हो जाते हैं, जो एस्कोकार्प कहते हैं। यही हमने पूरा पढ़ा अभी तक, ठीक है। ये एस्कोकार्प है, मैं इसको चेंज कर दूंगा, ये एस्कोकार्प है, ठीक है। ओह आई थॉट कि मैंने पहले सोचा कि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या होता है एनिमेशंस के थ्रू समझाना बड़ा आसान पड़ जाता है, तो मेरा भी टाइम थोड़ा सा कम आपको यूटिलाइज होता है। ओके सो हमारे यहाँ पे एस्कोमाइसिटिस ओवर हो गया, ओमाइसिटिस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने ओवर करवा दिया। अब हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटिस, उसमें भी लाइक हम उसके एग्जांपल्स, बेसिडियोमाइसिटिस को हम एडवांस लेवल ऑफ फंगस बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है 2 डिफरेंट सेक्सुअली डिफरेंशिएट के बीच में रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं थे, सेक्सुअल डिफरेंशिएट नहीं थे, ये सेक्सुअली सेम थे, जेनेटिकली सेम थे। ओके और फिर बेसिडियोमाइसिटिस को हम एडवांस लेवल ऑफ फंगस बोलते हैं, उसको क्लब फंगस बोला जाता है। जो आप मशरूम देखते हैं, मशरूम कई लोग खाते भी हैं, काफ़ी लोगों को एलर्जी भी होती है, वो बेसिडियोमाइसिटिस का ही एग्जांपल है। चलिए फिर हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बचेगा आपका डिटेरोमाइसिटिस, उसमें तो सिर्फ आपका एग्जांपल्स पढ़ने हैं, जो कि उसके अंदर कोई डिवीजन नहीं पाए, अभी तक डिवीजन डिस्कवर नहीं हुआ। देखिए
काफी जगह ऐसा लिखा जाता है कि डिवीजन इज नॉट फाउंड, डिवीजन इज नॉट अकर इन ड्यूटेरोमाइसिटिस, बट एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। डिवीजन एक्चुअल स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, डिवीजन इज नॉट फाउंड, क्योंकि मैं डिवीजन डिस्कवर ही नहीं किया गया है। तो जिनमें डिवीजन डिस्कवर नहीं किया गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, तो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया गया है तो उसको हमने ड्यूटेरोमाइसिटिस में रख दिया है। ओके, लाइक ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर रख दिया है। बाय द वे जिस दिन उसके अंदर उनके जो एग्जांपल्स हैं उसमें जिस दिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया गया उनको कर देंगे ड्यूटेरोमाइसिटिस को एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस या ऊसमाइसिटिस, जाइगोमाइसिटिस के अंदर रख दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिडोमाइसिटिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर ड्यूटेरोमाइसिटिस, आपके 2 लेक्चर और आपका फंगस पूरा, फिर हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में। ओके, धन्यवाद।